गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कल मैंने प्रॉफिट लॉस की जो भी क्लासें होनी थी वो सारी ख़त्म कर दी थी। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। जैसे हर चैप्टर के बारे में शुरू में बेसिक बताता हूँ, वही बेसिक आपको आज मैं बताऊँगा, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। आज की क्लास बेसिक पे उतरेगी, फिर बाकी क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। कोई चीज़ आखिरकार क्यों बनती है, क्या होता है आखिरकार ऐसा, उस चीज़ के बारे में आखिरकार हम आज जानेंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, आप बिल्कुल भी ज़्यादा बोरिंग फील न कीजिएगा, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि आज अगर मैं बेसिक बता दूंगा, फिर सारे चैप्टर के अंदर काफ़ी लंबा चैप्टर चलता है, काफ़ी क्लासें होती हैं हमारी, तो फिर मुझे बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं तो हर बार मुझे आपको समझ नहीं आएगा, बेसिक बताना पड़ेगा हर बार। तो उससे बेहतर है कि हम एक क्लास में ही सारा बेसिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरीके से मैं आगे सवालों में आपको समझाऊंगा। एक यानी कि बोले तो हम ब्याज से रिलेटेड होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। ठीक है, आगे चल के बता दूंगा सारा कुछ। पहले बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। सक्सेसिव जो होता है, दो तरह का होता है वो। एक होता है मेरा इंक्रीज, इसको कहता हूं मैं इंक्रीज वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है मेरा डिक्रीज। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। या इसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि मूल्य में कमी होना, डिक्रीज मानी घटना। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि एक के बाद एक डिस्काउंट होना, और सक्सेसिव मानी होता है क्रमागत। यानी कि क्रम से कोई चीज़ बढ़ना, इंक्रीज होना, और डिक्रीज का मतलब क्रम से कोई चीज़ कम होना। इसका मतलब ही यही है सारा कुछ। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिस्काउंट या डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, यानी कि मूल्य में कमी होना। देखिएगा, जैसे मैं कह दूं आपको, कोई चीज़ खरीदी मैंने मार्केट में, कोई आर्टिकल खरीदा, मान लेता हूँ कोई आर्टिकल खरीदा मैंने, उस पर MRP हो रखा है मेरा कितना, 100। कितना? 100 रुपये। उस पर मैंने 2 डिस्काउंट दे दिए। क्या? 2 डिस्काउंट हैं, डिस्काउंट मुझे मिले हैं, यानी कि मैंने खरीदा है। तो एक मान लेता हूँ मैं 60% डिस्काउंट, और एक है 40% डिस्काउंट। क्या है? एक 60% डिस्काउंट, एक 40% डिस्काउंट। तो मुझे ये 100 रुपये वाली चीज़ जो थी वो कितने में पड़ी है मुझे? 2 डिस्काउंट के बाद में। अगर मैं कहने लगूँ आपसे, डायरेक्टली डिस्काउंट बोल दूँ ऐसे ही, फिर तो मेरे को अगर 100 पे मैं 60 निकालूंगा, 60 का डिस्काउंट, और फिर 100 पे ही निकालने लग गया मैं 40 का, तो 40 का डिस्काउंट, यानी कि फ्री हो गई फिर तो। लेकिन अगर वो कह दे सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए, क्रमागत,
डिस्काउंट पे आपको ये चीज़ दी जा रही है। किस पे? किरमागर डिस्काउंट पे, यानी सक्सेसिव पर। तो सक्सेसिव पे कैसा होगा वो चीज़ हम देखते हैं। तो मैं कहने लगूँ टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया आपको, समतुल्य बट्टा जिसको कहते हैं हम, इक्वलेंट डिस्काउंट। देखिएगा, अगर 100 की चीज़ मेरे को 60 का डिस्काउंट हुआ है पहले, कितने का? 60 का डिस्काउंट। तो देखिएगा, अगर मैं 60 का डिस्काउंट करता हूँ तो कितना? 60 का डिस्काउंट हो जाएगा मुझे, तो ये चीज़ कितने में बचेगी मेरे को? 40 रुपये में। और एक डिस्काउंट और देना है मुझे। सक्सेसिव की बात होती है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट होना। तो अगर मैं 40 पे 40 का डिस्काउंट करता हूँ तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ से मेरा? 16 का डिस्काउंट। 40 पे 40 का डिस्काउंट, 16 का डिस्काउंट। तो ये चीज़ बिकेगी कितने में मेरी फिर? ये चीज़ जो है मेरी, ये कितने में बिकेगी फिर? आप कहोगे सर ये बिकेगी फिर 24 रुपये में। यानी कि अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि किरमाकर डिस्काउंट पे मुझे मिल रही है 100 रुपये वाली MRP की चीज़, और मुझे 60 और 40 के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं सक्सेसिव, तो फाइनली मेरे को कितने में पड़ेगी वो कोई आर्टिकल? 24 रुपये में। अगर मैं कहूँ कि आप समतुल्य बट्टा बताइए, यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया मुझे, ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? तो देखिए, 100 की चीज़ थी कोई, कितने में बिकी है? 24 में। तो कितने का डिस्काउंट मिला है मेरे को? 76 का। कितने का? 76 का डिस्काउंट मिला है। तो आप जानते ही हैं 76 का डिस्काउंट कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कोई चीज़ क्या होती है? परसेंट होती है, यानी कि 76% का मुझे डिस्काउंट मिला है। मैं कह सकता हूँ कितने का? 76% का मुझे डिस्काउंट मिला था। इसको क्या बोलते हैं? ये है मेरा समतुल्य बट्टा, कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। समतुल्य बट्टा कितना है मेरा? 76% का। तो ये समतुल्य बट्टा हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखिएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो आई होप आपको इतनी चीज़ जो मैंने बताई आपको समझ आ गई होगी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देने पे वो मेरे को कितने की पड़ गई चीज़, वो 24 रुपये की पड़ गई। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट आप इसको देख लो थोड़ा सा ना, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअल हो जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ, आगे बात करते हैं। चलो, मैंने मान लिया अब की बार कोई भी आर्टिकल है वो 100 रुपये का ही है, और उस पर मुझे 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितने का? एक 80% का और एक 20% का। सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं आज। मैं सक्सेसिव डिस्काउंट की ही बात करूंगा। आखिर सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है उस पर ही बात करेंगे हम। और सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, ये जो है इंक्रीज का मतलब मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर 100 की चीज़ अगर मैं 80% का डिस्काउंट देता हूँ, कितने का? 80 का डिस्काउंट दूंगा, तो कितनी बिकेगी चीज़ मेरी? 20 रुपये में। और इस पर मैं एक 20% का डिस्काउंट और देता हूँ। 20% का डिस्काउंट दूंगा, कितने का होगा? 4 का डिस्काउंट दूंगा, तो फाइनली कितने में बिकेगी ये चीज़ मेरी? 16 रुपये में। कितने में बिकी मेरी चीज़ ये? 16 रुपये में। 80% और 20% के 2 डिस्काउंट मिले मुझे सक्सेसिव। कोई मार्केट में कोई भी आर्टिकल होगा, शर्ट टी शर्ट कुछ भी मान लें आप लोग, वो 100 रुपये MRP का था, मुझे 2 डिस्काउंट मिल गए, तो फाइनली मुझे कितने की पड़ी? वो 16 रुपये की पड़ी। लेकिन
मैं कहता हूँ आपसे समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखिएगा वो कितना होगा मेरा, 100 की चीज़ मुझे 16 में मिली है, कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे, 84 का। और 100 पे कोई चीज़ क्या होती है, अपने आप में परसेंट होती है, यानी कि जो समतुल्य बट्टा है वो कितना है मेरा, 84% का। कितना है, 84%। ये एग्जाम्पल जो करा रहा हूँ मैं, इसके पीछे लॉजिक है, एक फॉर्मूला ड्राइव करूँगा मैं, फिर आगे चलूँगा। इसका मतलब भी यही है सिर्फ कराने का। ठीक है, अब आपको 2 करा दिए मैंने, 2 एग्जाम्पल दे दिया, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। चलिए अब मैं आपको एक फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ मैं। MRP है कितना, 100 रुपये। इस पर मैंने 2 डिस्काउंट दिए हैं, एक X% का और एक Y% का। अगर मैं 100 पर X% का डिस्काउंट देता हूँ तो कितने का डिस्काउंट दूंगा मैं, देखिएगा। अगर मैं 100 पर X% का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि मैं X का डिस्काउंट दूंगा, तो सेल कितनी में होगी मेरी चीज़, 100 माइनस X, इतनी मेरी सेल होगी। अब मैं इस पर Y% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, कितना, Y% का। एक मिनट रुक जाओ। अब इस पर मैं Y का डिस्काउंट देना चाहूँगा। जब मैं इस पर Y का डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिएगा, इधर कर देते हैं, 100 माइनस X पर Y का डिस्काउंट देना है मुझे, Y% का। ऐसे करूँगा मैं, जब इनकी गुणा करूँगा तो कितना होगा, Y माइनस एक्स वाई बट्टा 100, यानी कि मुझे इतने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा, अगर बाई का डिस्काउंट देता हूँ तो मैं बाई माइनस एक्स बाई बटा 100, इतने का मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 100 माइनस एक्स में से इतने का डिस्काउंट दूंगा तो कितना बचेगा ये मेरा, ये देखो 100 माइनस एक्स, यही है। जब इसमें से इसका डिस्काउंट देना है मुझे, बाई माइनस का एक्स बाई अपॉन 100, जब मैं इनको खोल के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये माइनस जाकर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस बाई प्लस का एक्स बाई 100। यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, 100 माइनस कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स बाई अपॉन 100, ये इतना हो गया मेरा। क्या हुआ माय डिस्टेंस, जब मैं इस पर %का डिस्काउंट दूंगा तो कितना बचेगा, ये 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई बटा 100, ये इतना बचा। अब मेरी सुने, अब फाइनली इतना बचा मुझे एक्स और बाई का डिस्काउंट मिलने के बाद कितना हो गया मेरा, ये वाली टर्म मेरी बची। तो मुझे समतुल्य बट्टा कितना मिला, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल गया, देखिएगा। देखो 100 की चीज़ थी मेरी, इतनी में बिकी है, तो कितना डिस्काउंट मिला है मुझे, देखिएगा 100 माइनस 100, और जब मैं इसमें 100 में से जब ये घटाऊंगा, ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई बट्टा 100, ये कट गया आपस में दोनों, कितना बच गया, ये ओनली टर्म बच गई मेरी, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई बट्टा 100, ये इतनी टर्म मेरी बच गई। तो कितना डिस्काउंट हो गया ओवरऑल,
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई बट्टा 100, ये मेरा ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। तो 100 पे कोई चीज़ क्या होती है, डिस्काउंट परसेंट में होती है। 100 पर कोई चीज़ क्या होती है, परसेंट में होती है। तो देखिएगा, अगर मैं इतने का डिस्काउंट मिला है 100 पे, तो ये परसेंट में हो जाएगी, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई बटा 100, ये क्या हो गई, परसेंट। मुझे इतने परसेंट का समतुल्य बट्टा मिला है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो है मुझे वो इतने परसेंट का मिल गया। तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आपने खूब देखा होगा, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये परसेंट में निकल के आती है। ये काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा। तो ये फॉर्मूला जो था वो यहाँ से बना था, तो मैंने आपको ये ड्राइव करा दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलेंगे हम समतुल्य बट्टा, इक्वलेंट डिस्काउंट, इस वाली चीज़ को ये निकल के जो आई है हमारी। ठीक है, तो आप उस समय तक देखिएगा, फिर मैं अभी आगे बात करता हूँ। तो चलिए माय स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिएगा, समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है मेरा, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये क्या में है मेरा, परसेंटेज में। ठीक है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, यहाँ तक आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सक्सेसिव का मतलब क्या है वो चीज़ बताने के लिए आपको चल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं होती। आखिर कोई चीज़ बनी है तो बनी क्यों है, ये चीज़ फॉर्मूला बहुत लगाया होगा आपने, ड्राइव नहीं किया होगा। मैंने आपको बता दिया ये कैसे आया कैसे नहीं आया। अब देखिएगा आगे। अब मैं आपसे कहता हूँ 10% और 20%, 10% और 20% दो आपको डिस्काउंट दिए सक्सेसिव। तो मैं कह रहा हूँ आपको समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। देखो, एक्स का मान 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये कितना हो गया, 30 माइनस 2, यानी कि 28% का समतुल्य डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, 28% का समतुल्य डिस्काउंट हो गया। आपने एक चीज़ ये देखी, ठीक है। अभी देखिएगा, और अगर मैं यही कह दूं आपसे, अगर मैं कहने लगूं आपसे 20% और 10%, तो मेरे को समतुल्य बट्टा बताइए क्या होगा आप। तो देखिएगा आप, 20% प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 अपॉन 100, ये जो है मैं यहाँ इस फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ, ये मैंने ड्राइव किया है। 1 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट गए, तो 30 माइनस गुणा करूँगा 2, यानी कि 28%। मेरे कहने का मतलब यहाँ इतना था सिर्फ कि अगर वो x पहले दे दे, y पहले दे दे, या y पहले दे दे, x बाद में दे दे, या कहीं कहीं 3 वैल्यू आएगी x y z वाली, कोई सा भी आगे पीछे सीक्वेंस कर दे, तो सीक्वेंस पलटने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, हमेशा डिस्काउंट एक ही चीज़ निकल के आती है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिएगा, अब देखते हैं, देखो इसको, अब मैं एक डिस्काउंट और देता हूँ यहाँ 30% का। अब बताइए आप क्या होगा डिस्काउंट, अब समतुल्य बट्टा क्या होगा, बताओ मेरे को। देखिएगा, सारे सक्सेसिव की बात ही चल रही है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर मैं
अभी मैंने इसको और इसको मिला के निकाला था कितना, 28% आ रहा था मेरा। इसके साथ कौन निकालना है मेरे को, तो कितना हो जाएगा 28 + 30 माइनस 28 × 30 बटा 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा अपनी बार, ये कट गया, ये कितना हो गया मेरा 58 माइनस इसकी जब मैं गुणा करूँगा 8 × 24 के 4 और 2 8, एक ये पॉइंट लग जाएगा। तो कितना है आपकी बार, ये 49.6%। कितना है 49.6%, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी का सीक्वेंस पलट दूं, देखिएगा कर दूं 20%, 10% या 30%, अब कहने लगूं आप बताइए मेरे को अब कितना होगा, तो मेरे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आंसर मेरा वही आना जो है। यहाँ तक तो हम कर लेंगे इसको और आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहने लगूँ अब देखिएगा क्या, देखें आप पहले कि मेरे को बताइए आप 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2% और 20% के 3 डिस्काउंट में दे दिया आपको। तो मेरे को समतुल्य बट्टा बताइए। अब कैसे निकालेंगे इसको, अब हम, मेरे समझाने का मतलब जो था वो आपको घुमा फिरा के किसी चीज़ पे किसी टॉपिक पर लाना है। ठीक है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फालतू में कोई चीज़ बताई जा रही है। अब मैं कैसे लगाऊं, यहाँ तो लगा नहीं सकता ये चीज़ तो मैं, अब ये तो बहुत टेढ़ी टेढ़ी वैल्यू हो गई। अब इनको कैसे कैलकुलेट करूँगा इस वाले फॉर्मूले में, तो मुझे कैसे करना है वो चीज़ को देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था, देखो 10% 20% मेरे को निकालना समतुल्य बट्टा। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, इसकी क्या होती है 1/5। और यहाँ जो बात चल रही है हमारी वो डिस्काउंट की, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज़ कमी हो रही है, घट रहा है। लिखाया था नहीं मैंने डेप्रिशिएशन यानी मूल्यह्रास होना, डिक्रीज होना, कमी होना किसी चीज़ में। अगर इंक्रीज का मतलब आएगा तो वहाँ वो पहुँच जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, वहाँ कंपाउंड की बात चलेगी। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा घुमा कर ला रहा हूँ टॉपिक, पढ़ना कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट आखिर होता क्या है, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। देखिएगा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट हो कितनी होगी 10 से 9, और ऐसी 5 से 1 का डिस्काउंट कितनी हो जाएगी 5 से 4। तो कितना हो गया ये देखो 50, ये हो गया 36। कितने का डिस्काउंट हो गया अब 14 का। तो 14 का डिस्काउंट कितने पर 50 पर, तो 100 पे कितना होगा 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, 28%। कितना आया माय स्टूडेंट्स 28% आया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं सीधी सीधी, अगर मेरे को परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तब तो मैं इससे चला जाऊंगा, कैलकुलेशन मेरी फास्ट हो जानी है। और अगर सीधी सीधी वैल्यू नहीं दी है, अगर ऐसी मेरे को परसेंटेज दे दे फंसाने वाली, तो फिर मैं इस वाले मेथड से ही जाऊंगा। सक्सेसिव डिस्काउंट यही है सक्सेसिव मेथड, यानी कि एक के बाद एक कोई क्रम लगना, वही सक्सेसिव होता है। लिखा नहीं था मैंने क्रमागत, क्रमानुसार कहते हैं ना क्रमागत, वही। अब इसको कैसे करें देखिएगा, इसका मान होता है मेरा 1/6, ये होता है मेरा 1/8, ये होता है मेरा 1/5। अब देखिएगा 6 पर 1 का डिस्काउंट होगा, 6 से 5 में भी गई कोई चीज़, और 8 से 1 का डिस्काउंट होगा तो 8 से 7 में, और 5 पर अगर 1 का डिस्काउंट है तो 5 से 4 में। तो या तो आप सीधी गुणा कर लें इसकी और इसकी तो निकाल लें, नहीं तो छोटा कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 कट गए, ये 4 से ये काटा मैंने 2 बार। याद रखना मैं सीधा नहीं काट सकता, तिरछा काट सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, यहाँ कितना बच गया 7, यानी कि 12 से 7 रह गया, कितने का डिस्काउंट 5 का डिस्काउंट। तो 5 का डिस्काउंट कितने पर 12 पर,
तो 100 पर कितना होगा। अभी मैंने आपको देखो बता रखा क्या, अगर 1/12 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होती है 8 सही 1/3%। अगर मैं इसको करता हूँ कितना 5 गुना 5/12, तो 8 पंजे 40, और इसमें करूँगा मैं 5 हो जाएगा, 3 से काटूंगा मैं, यानी 41 सही 2/3%। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। या आप ऐसा कर लें 100, तो ये हो जाएगा मेरा 500/12। जब आप काटेंगे इसको निकल के आएगा ये 41 सही 2/3%। अगर आपको किसी को दिक्कत होती है ना, तो ये चीज़ जो है मैंने बता रखी है परसेंटेज की क्लास में, वहाँ देख लें जाके, बेसिक से बताया हुआ वहाँ भी, वहाँ क्लियर हो जाएगा। 4-5 क्लास है, शुरू वाली देख लें आप मेरी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ समझी होगी। आप लोग कुछ समय तक इसको देखिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताया। अब मैंने कुछ सवाल कराए थे परसेंटेज के अंदर ही, तो उन पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाकर दिखाता हूँ ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक था। 1-2 सवाल करा देता हूँ मैं। चलिए अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा नेक्स्ट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन ये कराया हुआ है परसेंटेज के अंदर, वहाँ कराने का तरीका कुछ और ही होगा। ऐसा भी हो सकता है मैंने करा दिया हो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ सक्सेसिव भी लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है। 16 सही 2/3% बढ़ती है। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/6, यानी कि 6 पे 16 सही 2/3% बढ़ेगी, 1 बढ़ जाएगी। तो 6 से 1 बढ़ के कितनी होगी 7, तथा दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है। 37 सही 1/2% क्या होती है, घटती है। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, ठीक है। तो 8 से कितनी हो जाएगी, घट के 3, 5 रह जाएगी। परंतु तीसरे वर्ष यानी तृतीय वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7, यानी कि 4 बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है ना आपको, तो आप परसेंटेज की क्लास देख लें जाके, मैंने इन चीज़ों को बनाना सिखाया हुआ, जोड़ना घटाना बनाना सब चीज़ सिखाई हुई है, आप देख लें जाके। आप ये चीज़ जोड़ना घटाना देखना है तो आपको पहली क्लास देखेंगे आप, तो दिखाई देगा आपको, शुरू से आखिर तक देखेंगे तब पता पड़ेगी जोड़ने घटाना तो। और अगर आप ये फ्रैक्शन वगैरह बनानी सीखेंगे तो दूसरी तीसरी चौथी ये 4-5 क्लासें आप देख लें। तो 7 से 4 बढ़ जाएगी, कितनी हुई 11। अब देखो इसको मैं काट भी सकता हूँ कम करने के लिए। देखो ये 7 से 7 कट गया, ये कितना बच गया 48, ये हो गया 55। पैंसठ हज़ार है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, एक रेशियो का मान यहाँ से हो जाएगा 3, एक रेशियो का मान 3, यानी कि 3000 हो गया एक रेशियो का मान। कितना, एक रेशियो का मान कितना हो गया 3000। तो 48 का कितना हो जाएगा, गुणा करूँगा मैं 3000 से, 0 0 8 24 के 4, 12 और 2 14,
कितना हो गया, 1,44,000। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,44,000 है। लेकिन 3 साल के बाद कितनी थी ये, हो जाएगी थी, इतनी थी ये। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको लगाना बता दिया है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ अभी, है आप इसको देखें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर दूँ। चलो एक तरीका और बता देता हूँ ना, जो मैंने पहले कराया होगा ना उसमें, ऐसे वाला तरीका और बता देता हूँ। देखिए यहाँ मेरा मतलब है आपको सक्सेसिव डिस्काउंट सिखाना, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी ये सवाल है तो कैसे और कर सकता हूँ मैं। देखिएगा, मैंने मान लिया वर्तमान जनसंख्या x है, 16 सही 2/3% बढ़ रही है, यानी कि 7 6 हो रही है, 6 से 1 बढ़ रही है। फिर क्या हो रहा है मेरा, 37 सही 1/2% घट रही है, यानी कि 5/8 हो रही है। फिर बढ़ रही है 57 सही 1/7%, तो 11 7 7 पे यानी कि 4/11 हो रही है। अब कितनी होगी प्रेजेंट में, 1.65 हो गई। ठीक है, अब देखें आप, 7 से ये 7 कट गया, इसको काटता हूँ 11 से मैं, 11 क्यों 11, 11 पंजे 55, 5 से काटता हूँ इसको 3 बार, और ये 0 ऐसे ही 3000 बार कट गई है। तो x बराबर 3000 और 6 अट्ठे 48, इधर जाके गुणा में हो गया ये। तो x बराबर कितना आ गया, 1,44,000। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यहाँ आपको कुछ और ही सिखाना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बच्चे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, कराए तो है, मैं सक्सेसिव से कराना चाहता हूँ इसको भी। देखो 20% 5% यात्रा में, यानी कि 5% अगर यात्रा में खर्च करता है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो बचाता कितना होगा, 19, यानी कि 20 में 1 खर्च करता है, कितना बचाया, 19। 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, बच्चे का 20% भोजन पर, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी भोजन पे 1 खर्च करता है, 5 में से कितना बचाता होगा, 4, 5 से कितना, 4। वो कहता है तथा 120 रुपये दान दे देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो उसने दान दिया है, जो दान दिया है, वो दान जो दिया है उसने बचे हुए में से ही दिया होगा, जो उसके पास बच गया होगा उसमें से ही उसने दान दे दिया होगा, क्योंकि उसने यात्रा पे खर्च कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा होगा उसमें से 120 रुपये उसने दान में दिया है। देखें, तो रिमेनिंग बचे हुए में से 120 दान में दे दिया, फिर उसके बाद उस पर बचे हुए हैं 1400 रुपये। तो टोटल रिमेनिंग कितना था उसके पास बचा हुआ, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1520 रुपये उसके पास रिमेनिंग थे बचे हुए। देखिए आप, इसको मैं काट लेता हूँ,
4 से काटूंगा मैं इसको 5 बार, 5 से गुणा करिए, 5 की 25, ये हो गया 19। उसके पास पहले 25 था, अब कितना है 19, यानी कि पहले शुरुआत में उसके पास कितना था 25 यूनिट होगा, और अब कितना है उसके पास 19 यूनिट। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 1520 को। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 होता है, तो कितना 80 रुपया हो गया 1 यूनिट बराबर। तो मेरे से पूछा 25 का, 25 अट्ठे कितने होंगे 200, यानी कि 2000। तो व्यक्ति की आय जो थी वो कितनी थी, 2000 रुपये थी उसकी आय, व्यक्ति की जो थी कितनी थी 2000 थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने आपको सक्सेसिव का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया था ना, उससे भी कर सकते हैं। देखो आप करा देता हूँ। देखो मैंने मान ली व्यक्ति की आय कितनी, एक्स मान ली, तो कितना बचेगा 19/20 गुणा करूँगा मैं 4/5 बराबर कितना है, अब बचा हुआ उसके पास 1520। ऐसा करना है, इसमें से दान दिया था उसने 120, अब कितना बचा था 1400 रुपये। इसको करेंगे हम x गुणा 19/20 बराबर 1520। 4 से काट दिए मैंने 5 बार, 19 अट्ठे 152 कट गया, 5 की गुणा करिए 25, x बराबर कितना आ जाना है यहाँ से भी 2000। तो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, वैसे तो बेसिकली आया मैंने आज, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता दें, या डायरेक्ट आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। 2 PM से 3 PM ओनली बात करें, 1 घंटे बात करें, और बाकी मैं बिज़ी रहता हूँ। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।